Good morning, students. I welcome you all in today's video. And in today's video or in today's lecture, we will start our chapter number 3, current electricity. हमने 2 चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आज से नए चैप्टर नंबर 3 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी उसे स्टार्ट करेंगे. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो पहला टॉपिक आता है बच्चों वो हम बात करेंगे उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इसको समझने के लिए पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और देन समझेंगे इससे कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और किन वैल्यूज किन फैक्टर्स पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है. तो एज यू कैन सी इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड towards the positive terminal of the conductor under the influence of electric field. I repeat, it is the average velocity with which the electrons get drifted towards the positive terminal of the conductor under the influence of electric field. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसके लिए हम पहले क्या करेंगे बच्चों? कंडक्टर लेके चलेंगे. This is a conductor. As you all know that a conductor consist of a large number of free electrons. एक कंडक्टर में बच्चों बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सभी को पता होगा बच्चों, आप सभी को. एक कंडक्टर कोई भी कंडक्टर हो अगर उसमें कोई सब कंडक्टर कह रहे हैं तो उससे कंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है बच्चों. अब देख रहे हैं आप जैसे कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो उसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस कंडक्टर में वो होंगे इन रैंडम मोशन. As you can see, there is no external source connected to this conductor, or we can say there is no electric field, or we can say in the absence of electric field, the electrons of the free electrons of the conductor are in random motion. ये सारे random motion में. Suppose this conductor consists of n free electrons. इसमें जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं बच्चों? n है. एंड लेट क्योंकि इनका रैंडम मोशन है तो इनमें कोई वेलोसिटीज भी होगी. सपोज करो पहले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है u1 वेक्टर, दूसरे वाले की है u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर. These are the random velocities of n electrons in the absence of electric field. ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है. So as you can see, these random velocities as the electrons are in random direction, therefore the average thermal velocity of the electrons is 0. क्योंकि बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड की तरफ, कोई लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, कोई वर्टिकली अपवर्ड, कोई डाउनवर्ड, डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं. तो जो एवरेज सम आएगा इनकी एवरेज वेलोसिटीज का जो सम आएगा वो हमेशा 0. और वी कैन से द एवरेज वेलोसिटी ऑफ थर्मल द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 0. ये क्लियर? ये वैल्यू 0 क्यों हुआ? क्योंकि अभी इन द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में, तो उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो हमेशा 0 की इक्वल है. ठीक है. अब सपोज कीजिए बच्चों इस कंडक्टर को के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक सोर्स कनेक्ट कर दिया. सपोज एन एक्सटर्नल सोर्स V is connected across this conductor. This end becomes positive terminal and this again negative polarity because this end is connected to positive terminal and this end is connected to negative terminal. Now as you can see, जैसे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, but we have developed if the L is the length of conductor, then an electric field is set up in the conductor and the direction of electric field is always from positively charged to negative charge. ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा एंड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E is equal to V upon N. This is the electric field set up in the conductor. Now in the presence of electric field, यहाँ पे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था तो इलेक्ट्रॉन सारे रैंडम मोशन में थे. अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों? उन्हें फोर्स एक्सपीरियंस होगा. एज यू ऑल नो
the electron will experience a force opposite to the direction of electric field. It means all the electrons get drifted towards the positive terminal of the conductor. सारे इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा बच्चों, और ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये होगी टुवर्ड्स positive terminal, because electron is a negative charge, and if a negative charge is placed in electric field, it experience a force always opposite to the direction of electric field. तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किसके अपोजिट होगी? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बच्चों, एज यू ऑल नो दैट जो मेटल है, जो कंडक्टर है बच्चों, ये एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, तो जो ये स्पेस है, द मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। ये जो स्पेस है कंडक्टर का बच्चों, मोस्ट ऑफ द जो इसका स्पेस है वो फील्ड होगा, और फील्ड होगा तो किससे फील्ड होगा? इसके एटम से और इसके मॉलिक्यूल से फील्ड होगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको मूव करना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन बेटा मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पाथ में कुछ बड़े बड़े एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं इसी कंडक्टर के, तो कंडीशन ये होगी, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ कंडीशन में ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा इन एटम्स के साथ, इन मॉलिक्यूल्स के साथ, और फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड फर्दर कुछ इस तरह का डायरेक्शन होगा मोशन का। पहले इसने एक्सेलरेशन गेन किया, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो मूव किया, स्टार्ट कर, एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे, फिलहाल मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ। अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होती है? दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी u1, जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस लगाया बच्चों, तो जो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस हुआ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फोर्स लगा इसमें विच इज अपोजिट टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके पास में बच्चों क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स और एटम्स तो होंगे, पूरा स्पेस तो खाली नहीं है, तो कुछ ये कोलिजन होने, अब जैसे आपको दिख रहा है इसके पाथ में एक एटम और मॉलिक्यूल है, तो ये कोलाइड करेंगे इसके साथ, कोलाइड करने पे इसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है ऑन कोलिजन। फर्दर इट विल एक्सीलरेट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ है, वो हमेशा प्रेजेंट है। फर्दर इट विल एक्सीलरेट एंड फर्दर इट विल एक्सेलरेट। तो आपको जब दिख रहा होगा बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा कुछ टाइम के लिए, देन इट विल कोलाइड विद सम एटम और मॉलिक्यूल इन इट्स पाथ, एंड ऑन कोलिजन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 0। नाउ as the velocity becomes 0 in the first collision, and further electric field is applied from positive negative potential, or sorry, from positive terminal to negative terminal, it means it will further accelerate, and on next collision the velocity becomes 0, and then further it will accelerate, and then further it will de-accelerate। तो बच्चों यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, पहले इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा, फिर इसमें उसकी वेलोसिटी 0 आएगी, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट केस में उसकी वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन होगा, फिर वेलोसिटी 0 होगी ऑन कोलिजन, फिर इसमें एक और कोलिजन होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, एक्सेलरेट हुआ इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए, फर्दर इसकी वेलोसिटी 0 हुई ऑन कोलिजन। तो कुछ इस तरह से बच्चों का पास हो जाता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ये ड्रिफ्ट करते हुए मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा बच्चों, एंड फाइनली विल रीच टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है बच्चों? क्या हो रहा है? ये स्ट्रेट लाइन मूव क्यों नहीं कर पाता? स्ट्रेट लाइन मूव केवल तभी कर पाता जब पूरा स्पेस वैक्यूम होता, मतलब एम्प्टी होता। क्लियर है बात? पर आप समझ सकते हैं कि जो भी मेटल है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो बनता ही है, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है इसके कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो फ्रीक्वेंट कोलिजन करेगा विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंडक्टर, और इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में कंटीन्यूअस डिक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट आता रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, स्ट्रेट लाइन पाथ में होकर ड्रिफ्ट करते हुए मूव करेगा। क्लियर हो गया इतना? अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन्स की। ध्यान रखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? एज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है किस टाइम के लिए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ है, और ये वेलोसिटी कितनी उसने एक्वायर की है फॉर टाइम t।
नाउ सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा बच्चों पे एक्सेलरेशन, कि कितना एक्सेलरेशन है जो इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो फॉर दिस एज यू कैन सी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन Fe is equal to minus E into E vector. This is the formula of force. एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करेंगे बच्चों, इतना फोर्स में एक्सपीरियंस होगा. और यू कैन सी द फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर m is the mass of electron and a is the acceleration of the electron. Or we can say a is equal to minus E upon L. This is the acceleration for each electron. सारे इलेक्ट्रॉन्स के बच्चों कितना ही एक्सेलरेशन होगा. एज यू कैन सी E is the charge of electron, m is the mass of electron. Both these terms are constant, and E is the electric field applied. This electric field applied is same for all the electrons. Hence, you can say this whole value E upon m is a constant, or we can say the acceleration of each electron will be same. सारे इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन सेम होगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. क्लियर? नाउ सपोज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन is v1, which is equal to u1 vector plus a1 plus a and tau 1. This is the equation of motion. इसमें हमसे इसको मॉडिफाई करके लिखा है. What is u1? This is the initial velocity of first electron. A is the acceleration on this electron. V1 is the final velocity of electron. And what is tau 1? This tau 1 is the time between two successive collision. अभी आपको मैंने बताया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल तो कोलाइड करता है विथ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स. तो बच्चों जितने टाइम के लिए ये समझ करो कि कुछ टाइम है टाउ, जिस टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, तो आप समझना होगा फर्दर जब तक ये इसके साथ कोलाइड नहीं कर देता इस एटम के साथ, जब तक इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ कोलाइड नहीं कर लेगा तब तक उसमें एक्सेलरेशन होगा. और इसी टाइम को हम यहाँ पे टाउ 1 बोल रहे हैं, मतलब इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. सिमिलरली फर्दर ये एक्सेलरेट होगा फॉर टाउ, और देन फर्दर ये कोलाइड करेगा विद नाइबरिंग विद एटम और मॉलिक्यूल्स. तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट टाइम्स के इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन है. तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जितने भी हम ये टाइम लेके चल रहे हैं जो टाउ इनका सब एवरेज हम अगर फाइंड करें तो हम टाउ 1 बोलेंगे. और वी कैन से टाउ 1 केवल वो टाइम है बच्चों जिसके लिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एवरेज फ्री है मूव करने के, मतलब फ्री ऑफ कोलिजन, वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं. ये केवल वो टाइम है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है इनसाइड द कंडक्टर विदाउट एनी कोलिजन. क्लियर हो? टाउ 1 क्या है? सिमिलरली for second electron it will be this one. Tau 2 is the time between two successive collision for the second electron. And similarly for n electrons we can write Vn is equal to un plus a vector tau n. This is the formula. Now by definition of drift velocity we can say Vd is written as, since drift velocity is the average velocity with which the electrons get drifted towards the positive terminal, V1 is the velocity with which first electron get drifted towards the positive terminal. V2 is the velocity of second electron with which it get drifted towards the positive terminal. And similarly Vn with the velocity of different electrons is in a particular electron while drifting towards the positive terminal. Therefore we can say Vd is equal to, सबका एवरेज फाइंड करना है बच्चों, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी अप टू Vn डिवाइडेड बाय n. a n प्लस Vn प्लस की पूरी वैल्यूज को हम n से डिवाइड कर देंगे बच्चों अगर, तो हमें मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी, और यही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होती है बाय डेफिनेशन. नाउ what you have to do, you have to put the values of v1 v2
and Vn. In this equation we got Vd vector is equal to u1 plus a tau 1 plus u2 plus a tau 2 up to un plus a tau n upon n. क्लियर? ये सारी वैल्यूज हमने Vn V2 और Vn की इस इक्वेशन में पुट कर दी. नाउ it can be written as u1 plus u2 up to un divided by n plus a vector tau 1 plus tau 2 up to tau n divided by n. This is the simplified form of this equation. Now, as you can see, u1 plus u2 plus un up to un upon n is the average thermal velocity of electrons. Therefore, it will be 0 plus a vector tau 1, tau 2, tau 3, tau n divided by n. What is tau 1? It is the average, it is the time between two successive collision for first electron. Tau 2 is the time between two successive collision for the second electron. Upon में अगर सबको ऐड करके and n से डिवाइड कर लूँ, what we got the average time for all electrons between two successive collision, and this tau is known as relaxation time. Relaxation time. As the name suggested, this time is the time for which the electrons are free from the collision. अभी हमने डिस्कस किया बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल तो फ्रीक्वेंट कोलिजन करता है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ, तो कुछ टाइम को कोलिजन में स्पेंड करेगा. तो ये टाउ कौन सा टाइम है बच्चों? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का वो टाइम है, हाइड्रोजन टाइम, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिस टाइम के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हो विदाउट एनी कोलिजन. क्लियर हो बच्चों ये क्या चीज है? दिस इज द टाइम for which the electrons are in relaxed position, or we can say they are free from any collision. This is the average time for any electrons. Now the value of A we have just calculated before. Put in this equation Vd is equal to minus E upon m. This is the value of acceleration we have just calculated in tau. So Vd is equal to minus E tau upon m. This is the drift velocity, expression for drift velocity. As there is a negative sign in the expression, what this negative sign implies, as you can see, electric field and velocities are vector quantities. Therefore, we can say Vd is in opposite direction of electric field. It means अगर आपको फिगर अभी ध्यान होगा बच्चों, तो हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, और जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं बच्चों, हम इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. तो एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन. हियर द negative sign implies the same. Here negative sign implies that the direction of drift velocity is always opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ध्यान रखना चाहिए आपको. ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन. तो एज यू कैन सी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एज यू कैन सी इन दिस एक्सप्रेशन, E and m. E is the charge of electron and m is the mass of electron. These two terms are constant. So hence we can say drift velocity depends on two factors, which is electric field and second one is tau. What is tau? Relaxation time, or we can say it is the average time for which electrons are free from the collision. Now, as you can see, E is equal to V upon L. So it means drift velocity is directly proportional to V upon L from this expression and charge. As you can see, drift velocity of the conductor depends on three factors. First one is potential difference across the conductor, inversely proportional to length of the conductor, and third factor is relaxation time. तीन फैक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी बच्चों. एक तो डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया हमने इस टर्मिनल के अक्रॉस. अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे
ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस एज यू कैन सी VD is inversely proportional to L. On increasing the length of conductor, drift velocity decreases. And last term is reaction time, and this reaction time depends inversely on temperature. ध्यान रखिए बच्चों, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन टाइम है वो डिक्रीज होगा, hence we can say drift velocity is inversely proportional to temperature. It means if the temperature of conductor increases, the drift velocity decreases. Hence we can say there are only three parameters on which the drift velocity of conductor depends. First one is VD is directly proportional to V. Second one is VD is inversely proportional to length of conductor, and VD is inversely proportional to temperature. Here, these are the three factors. If we increase the potential difference, drift velocity increases. If we increase the length, drift velocity decreases. And if we increase the temperature, drift velocity decreases. These are the three parameters on which the drift velocity of electron depends. In today's lecture, I hope ये टॉपिक आपको समझ में आया बच्चों अच्छे से। ये डिस्कस किया है अच्छे डिटेल में मैंने आपको, आप थोड़ा रिवाइज कीजिए घर पे जाके, बुक से एक बार दोबारा से देखिएगा, समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।